क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन 4. A triangle had a parallelogram. A triangle and a parallelogram have the same base. Have the same base and same area if the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter and the parallelogram stands on the base 28 centimeter. Find the heights of the parallelogram. Height of the पैरेललोग्राम. क्वेश्चन समझने की कोशिश करना. क्वेश्चन कहता है दो फिगर है, एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम विच हैव सेम बेस. दोनों का बेस सेम है और वो कितना है 28 सेंटीमीटर. लिखा ना पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर. तो फिगर कुछ इस तरह से बनेगा. देखो बेटा, आप लोगे एक 28 सेंटीमीटर, ये आपने ले लिया ए बी. इसी पे आपको एक ट्रायंगल बनाना है और इसी पे एक पैरेललोग्राम, लेकिन दोनों का एरिया सेम है तो ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा होगा. सपोज ट्रायंगल हमने यहां से ऐसे बना लिया ये, और पैरेललोग्राम आपने सपोज ये बना लिया इस तरह से. सेम बेस एंड सेम एरिया, तो बेस दोनों का 28 सेंटीमीटर है. ए बी सी और डी और ए बी ई ट्रायंगल है. तो एज इन फिगर ट्रायंगल ए बी ई एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी both have same base AB. दोनों का AB एक सेम बेस है, ये है ना. अब साइड्स क्या क्या है एरिया ट्रायंगल की 26 है, 28 है और 30 है. तो 28 तो ये हो गया. अब एक को 26 सेंटीमीटर समझ लो और एक को हो जाएगा 30 सेंटीमीटर. तो ट्रायंगल की तीनों साइड पता लग गई. हाइट निकालनी है. ट्रायंगल का एरिया तो आप हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल लोगे. आप करोगे क्या क्या, मैं रफ में आपको समझा रहा हूं आपको क्या क्या करना है. आपको सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना. एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय कौन सा फॉर्मूला आपके पास, हीरोन्स फॉर्मूला. हीरोन्स फॉर्मूले से ट्रायंगल का एरिया निकाल लो क्योंकि आपके पास तीनों साइड्स हैं ट्रायंगल की. फिर सेकंड क्या करो, आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ये लगा दो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है दोनों का एरिया इक्वल है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आप यूज करो बेस इनटू हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो आपने सॉल्व कर ही लिया है. आपको हाइट निकालनी है तो हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में बेस वही जो सेम बेस था इनका 28. तो इस तरह से आपकी हाइट आ जाएगी. समझ में आया? तो अब हम स्टार्ट करते हैं. इन
केस ऑफ ट्रायंगल ABC के केस में वैल्यू रख लेते हैं। ए की वैल्यू 26 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 28 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। ABC तीनों की वैल्यू होगी तो अब निकालेंगे एस, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यही फॉर्मूला है एस निकालने का, यानी 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2, तीनों को प्लस कर दें तो एस इक्वल टू 30, 40, 50, 60, 70, 84 अपॉन 2 यानी 42 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट हीरोन्स फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वैल्यू रख देते हैं। एस की वैल्यू 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30, सॉल्व करते हैं। 42 एज इट इज, मल्टीप्लाई 42 माइनस 26, 6 और 16, मल्टीप्लाई माइनस 28, 14, मल्टीप्लाई माइनस 30, 12। अब मल्टीप्लाई करने के बजाय हमें इनके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ताकि पेयर बना के बाहर हम इन्हें निकाल सकें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में देखते हैं 42 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6, 7 जा 42, मल्टीप्लाई 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 14, 2 इंटू 7 12, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब पेयर बना लो, इस 2 का पेयर इस 2 के साथ, इन दोनों 2 का, इन दोनों का और इन दोनों का, तो जो पेयर बन के बाहर आ जाएंगे 2 2 2 और 2, हर एक पेयर में से 2। फिर 3 का, ये 3 लास्ट वाले 3 के साथ पेयर बना रहा है तो एक 3 हो गया। फिर 7, ये 7 इस 7 के साथ और एक 7, ये आपके पास बाहर आ गया। तो ये आपका एरिया है। कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, मल्टीप्लाई 7। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 48 इंटू 7, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। एज इन क्वेश्चन, अब क्या करना है हमने, देख लो, पहली स्टेप लिखी थी एरिया निकाल लो, फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दो। एज इन क्वेश्चन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां कर देते हैं आगे। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 336। बेस कितना है 28 इंटू हाइट इक्वल टू 336, हाइट इक्वल टू 336 अपॉन 28। सॉल्व कर लेते हैं, 7 से कैंसिल, 7 4 जा 28 और 7 33 इंटू 6, 7 4 जा 28, 8 जा 56, 48 अपॉन 4, फिर कैंसिल, 4 1 जा और 4 2 जा, यानी 12 सेंटीमीटर। क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर। आंसर समझ में आया क्वेश्चन? दोबारा देखो, क्वेश्चन में कहा है एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम, दोनों की सेम बेस है। ट्रायंगल की 3 साइड दे दी और कहा ट्रायंगल की जो 28 सेंटीमीटर है इसी पे पैरेललोग्राम बना हुआ है। ऐसे ये फिगर 28 पे एक पैरेललोग्राम बना दिया। दोनों का एरिया सेम है। ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से और उसको
पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल रखते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। तो बेस पता है हमें 28, हाइट निकालनी है, 28 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और आपकी हाइट आ जाएगी। तो क्वेश्चन आपका 5th क्वेश्चन, ए रोम्बस शेप्ड फील्ड, ए रोम्बस शेप्ड फील्ड has green grass. A rhombus shaped field has a green grass for 18 cows to graze. For 18 cows to graze. If each side of the rhombus is, if each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter. How much area of the grass field? How much area of the grass field will each cow be getting? Will each cow be getting? तो पहले फिगर बनाते हैं। रोम्बस की शेप का एक फील्ड है, तो रोम्बस बना लो आप। रोम्बस क्या होगा? जिसकी चारों साइड इक्वल होंगी, ए बी सी और डी। रोम्बस 18 काउज को ग्रेज करने के लिए पूरा फील्ड है। ईच साइड ऑफ द रोम्बस 30 मीटर, तो ये भी 30 मीटर, ये भी आपके पास 30 मीटर, ये भी 30 मीटर और ये भी 30 मीटर। If each side of the rhombus is 30 meter, longer diagonal, ये longer diagonal AC है, ये is 48 meter, side 30 meter, longer diagonal 48 meter. How much area of the grass field will each cow, हर एक काव को कितना मिलेगा ग्रेज करने के लिए, घास खाने के लिए कितना एरिया मिलेगा? तो हम रफ में पहले स्टेप्स समझ लेते हैं, देखना इसे रिवर्स समझने की कोशिश करेंगे। जो हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया फॉर ईच काउ, हर एक काउ के लिए जो एरिया निकाल रहे हैं वो कैसे निकालेंगे? टोटल एरिया अपॉन टोटल काउस यानी 18, ऐसे निकालेंगे, है ना। तो पहले लेकिन क्या है, टोटल एरिया कैसे निकालेंगे? अब इसका आप देखोगे, ये जो रोम्बस है ये दो ट्रायंगल में है, तो अब आप टोटल एरिया कैसे निकालोगे? टोटल एरिया निकालने के लिए आप एक ट्रायंगल का एरिया ऑफ एक ट्रायंगल निकालोगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल आप इसे हीरोन्स फॉर्मूले से निकालोगे। हीरोन्स फॉर्मूला क्योंकि ट्रायंगल की तीनों साइड आपको मालूम है। तो अब रिवर्स करेंगे हम। सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूले से एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर टोटल एरिया ऑफ रोम्बस का टोटल एरिया निकालेंगे, और फिर थर्ड में रोम्बस के टोटल एरिया को नंबर ऑफ 18 काउज से डिवाइड कर देंगे, हर एक काउ का एरिया आ जाएगा। समझ में आया कैसे करेंगे? तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल एज इन फिगर दे दिया हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फोर एरिया निकालने के लिए एबीसी में हम क्या करेंगे देखना। एरिया निकालने के लिए एबीसी में हम तीनों साइड लिख लेंगे। ए इक्वल टू 30 मीटर, बी इक्वल टू भी 30 मीटर और सी इक्वल टू 48 मीटर, है ना आसान।
तीनों साइड होगी हमारे पास ट्रायंगल की। S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 यानी 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन 2 मीन्स 108 अपॉन 2 यानी 54 मीटर। ऐसा आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C यानी रूट 54 ब्रैकेट में 54 माइनस 30 54 माइनस 30 और 54 माइनस 48 54 मल्टीप्लाई 54 माइनस 30 24 मल्टीप्लाई 54 माइनस 30 24 54 माइनस 48 6 आपके पास आ गया। अब क्या करो, देखो ये जो 24 है ये तो पेयर बन ही गए, तो इन्हें तो फैक्टर मत करो, सीधा 24 बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है आपके पास 54, इसके फैक्टर कर लो। 2 इंटू 27 तो 3 इंटू 3 इंटू 3 20 इंटू में 2 और 6 का 2 इंटू 3 पेयर बना लो, ये 3 का ये 2 का और ये एक और 3 बाहर निकालो। तो एरिया 24 इंटू एक 3 इंटू एक 2 और फिर इंटू एक 3, तो ये एरिया आ जाएगा आपके पास। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6 और इन्हें मल्टीप्लाई 24 इंटू 3 72 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 144 इंटू 3 मल्टीप्लाई 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि दोनों ट्रायंगल इक्वल है, यानी 2 इंटू 432 मीटर स्क्वायर। टोटल काउज कितनी है, 18 है। 18 काउज के लिए कितना एरिया है, इतना है, और एक काउ के लिए कितना एरिया हो जाएगा, डिवाइड बाय 18। देखो हमने किया था ना, सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया निकालो, ये लास्ट में, फिर रोम्बस का एरिया निकाल लो, अब टोटल एरिया को 18 से डिवाइड कर दो। तो अब इसे हम यहां ऊपर करते हैं। एरिया फॉर ग्रेजिंग फॉर 18 काउज, टोटल एरिया of the grass field for 18 cows equal to 864 meter square. Therefore area of grass field for 1 cow equal to, अब एक के लिए कितना हो जाएगा एरिया, एक के लिए हो जाएगा 864 डिवाइड बाय 18। पहले 2 से डिवाइड कर दे, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब 3 से कर दे, 3 3 जा 3 1 जा 3 1 13, 3 4 जा 12 और फिर 3 4 जा 12, फिर 3 से 3 1 जा 3 4 जा 12 और 3 6 जा 20, 3 8 जा 24। Therefore area of the grass field for 1 cow is 48 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है?